नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। तो अगर आपको लगता है कि इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या मतलब यू नो इमोशंस, उनका जनरल लाइफ का ओवरव्यू, उससे शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। चेंज योर फोकस, सक्सेस एंड ग्रोथ। देखिए, ये इस इंसान का कंप्लीट फोकस इस समय अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, सक्सेस पर फोकस कर रहे हैं। जहां पे भी फोकस था वहां से कुछ शिफ्ट हुआ है। लोगों के सामने स्ट्रांग दिखने के लिए यू नो एक जरूरी बन गई है वो चीज। उनको लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना जरूरी है। दिल के अंदर इनसिक्योरिटी है पर दिखा नहीं रहे हैं। चाहते हैं कि दुनिया इन्हें एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखे या somebody जो accomplished हो उस तरह से देखे। तो इनकी लाइफ का अभी विक्ट्री और वैलिडेशन का थीम चल रहा है इनकी लाइफ में। शायद उन्होंने इमोशंस को साइड पे रखा हो पर अंदर से किसी चीज का या किसी तरह का अप्रूवल ढूंढ रहे हैं। आपकी एब्सेंस ने उन्हें कहीं पुश किया है कुछ प्रूव करने के लिए लाइफ में, अ, दुनिया को भी और खुद को भी। ओपन अप डार्केस्ट फियर्स। देखिए, बाहर से तो हील्ड लग रहे हैं, बिल्कुल लाइफ एकदम चकाचक चल रही है इनकी। पर अंदर से अभी भी होप और लॉन्गिंग बाकी है। आपकी याद इनके लिए एक साइलेंट विश है जैसे। अम, कहीं कुछ हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पे दिल में एक विश है जैसे कभी हम फिर से एक साथ आ पाएंगे या नहीं। आपको भूल नहीं पाए हैं, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं। उनको शायद अपने से ही कभी ओपनली चीजें एक्सप्रेस नहीं करी और वो ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अम, पर जब वो ओपन अप अपने आप से होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं रोशनी आप ही थे या आप ही लेके आ रहे थे इनकी जिंदगी में, और ये कहीं एक फियर की तरह इनको नजर आता है। एक यू नो उनके लिए आप अभी भी एक विश है। एक अभी भी जैसे चाहे खामोशी भी हो पर विश आप अभी भी हैं। तो प्रिटेंड कर सकते हैं कि मूव ऑन कर लिया है या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अभी भी आप इनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सैडनेस एंड आइसोलेशन, विन और लूज। देखिए, आप इनके लिए या जो भी हुआ है उसमें इनको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की फीलिंग आ रही है। कहाँ पे ये जंप अप करके और कहाँ पहुंच सकते थे पर अब ड्राउन कर रहे हैं। सो सोच रहे हैं कि कैसे स्मॉल स्टेप्स लेकर आपसे वापस कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें, किसी तरह से चीजों को वापस, गाड़ी को यू नो ट्रैक पे लेके आए। थोड़ा इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है, लेकिन अम, दिल चाहता है बात करें पर डर लगता है कि उसके आगे क्या होगा। हो सकता है आपके रिएक्शन से, हो सकता है कि पूरी सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड करेगी। सो कुछ अम, जैसे इस बार ना हारना नहीं चाहते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। उनके मन में एक जैसे अगेन एक सॉफ्ट विश है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने की। अम, यहाँ थोड़ा सा कुछ रियलाइजेशन भी हो रहा है कि मैं यहाँ पे कहीं गलत था, पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है या मैंने ये लेसन लर्न कर लिया है। और एक अपोलॉजी वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, छोटी, जेन्युइन, ग्राउंडेड। बहुत ड्रामेटिक मत फील करिए, बट आएगी। बट कुछ इनडायरेक्ट कुछ हो सकता है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ऑब्जर्व, देखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूर से आप पे नजर भी बनाई हुई है इन्होंने, पर कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। एक नई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही हो जैसे, और दिल आपकी तरफ खींचता है क्योंकि
ड्रीम्स आपसे ही शुरू होती हैं और आप पे ही खत्म होती हैं। तो इनका सबकॉन्शियस कह रहा है कि यू नो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कर तो पा नहीं रहा हूँ। तो अपनी लाइफ को एक किसी स्ट्रक्चर डिसिप्लिन वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सरेंडर की एनर्जी मुझे जैसे फील हो रही है यहाँ पे। कहते हैं मूव ऑन है, पर सारे ड्रीम्स जो हैं वो हर समय इनके सबकॉन्शियस में वही चीजें जो आपके साथ चाहते हैं वो घूमती रहती हैं। तो सबकॉन्शियस कह रहा है कि मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। लव अबाउंड्स, मूविंग ऑन। सो वही एक बीच में फंसी हुई एनर्जी के यहाँ पे प्यार है पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो तो पा नहीं रहा है। देखिए उन्होंने कभी भी अगर आपसे आपको छोड़ के चले गए थे, वॉक अवे किया था, तो उस चीज का गिल्ट उन्हें छोड़ नहीं रहा है। शायद आपको इस ऐसी सिचुएशन में उन्होंने छोड़ा हो जहाँ पे उनको आपके साथ खड़े रहना चाहिए था। वो जाने का रीजन खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ एक एम्प्टीनेस, खोखलापन फील कर रहे हैं। रियलाइज हो रहा है कि इमोशनल क्लोजर जरूरी है यहाँ पे, किसी तरह की कोई बात करके कुछ सॉर्ट आउट करना जरूरी है। ईगो हो सकता है दिख रहा हो, पर रिग्रेट डेफिनेटली है इस ईगो के नीचे। एक्सेप्टेंस थोड़ा टाइम ले रहा है, पर रिग्रेट डेफिनेटली है। देखिए अभी भी अपने इमोशनल रिग्रेट के सर्कल में चक्करगिन्नी की तरह घूम रहे हैं। जाने का डिसीजन ऐसा नहीं है कि उनको पीसफुल शांति में नहीं है, शांति से नहीं बैठे हैं उसकी वजह से। रेडी है कि कहीं अंदर से एक आवाज है कि मैंने गलत किया है, पर एक नच चाहिए इनको कहीं, एक डिवाइन पुश जो इनके ईगो और वल्नरेबिलिटी के बीच में जो खींचतान चल रही है उसका डिस्टेंस कहीं मिटा सके। गिविंग एंड रिसीविंग ब्लॉसम। देखिए इनका सच ये है कि आप लाइफ का सबसे ब्राइट फेज थे, आप सबसे ज्यादा खुशी इनकी जिंदगी में हमेशा लेके आए थे। दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर सच ये है कि इनकी खुशी कभी अम, जैसा आपके साथ रहने में थी वो कभी भी वैसी नहीं थी। आप इनके लिए एक कंफर्ट, जॉय, बिलोंगिंग का सिंबल थे कहीं। वो जानते हैं कि इन्होंने अम, अपने सर पे, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। सो जो चीज ग्रो करके ब्लॉसम करके हमेशा खुशी के साथ रह सकती थी उसको इन्होंने शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से डिस्ट्रॉय करा है। देखिए इनके गिल्ट में कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी है, जहां ये जानते हैं कि किस तरह आपने इनके वर्ल्ड को यू you नो आप अगर दोनों ही कार्ड्स को देखेंगे तो इतनी ज्यादा जैसे लाइट है, जैसे इलेक्ट्रिफाइंग एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिफाइंग एनर्जी इनकी लाइफ में लेके आए। अम, पर अब वो जो जो हैप्पीनेस थी, वो रोशनी थी, वो जैसे एक मेमोरी बन के रह गई है। ट्रस्ट, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। देखिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते करते थक गए, इनको लग रहा है कि अब मुझे मतलब जिस तरफ हवा जा रही है उस मतलब ऐसे रुख करना है जहाँ पे ट्रस्ट, एक लीप ऑफ फेथ मुझे लेने की जरूरत है। दिल कह रहा है कि कन्फेस कर दो, ईगो कह रहा है अभी वेट करो, कोई जरूरत नहीं है। तो करेज बिल्ड कर रहे हैं, जब बोलें तो दिल से बोलें। स्लो स्टडी, अगेन डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी है। देखिए रेडी है, एक रैंडम मैसेज नहीं बट एक रियल कॉन्वर्जेशन के लिए। रेडी नहीं है, सॉरी, रेडी हो रहे हैं। इनको अभी भी अपने कुछ जो भी फियर्स हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, पर विंड इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वो इजी नहीं होता है। जब वो आएंगे तो जो कन्फेशन होगा वो हार्ट से आएगा, लेट आएगा पर जेन्युइन होगा। देखिए कभी कभी जो प्यार है ना वो दूर चला जाता है ताकि दोनों अपनी जगह को
ढूंढ सकें। शायद अभी इनका ये जो सफर है ये इन्हें खुद तक लेके आ रहा है, और आपका सफर सफर आपको अपनी पावर में लेके आ रहा है। जब दोनों अपनी यू नो अपनी बेस्ट वर्जन में एक साथ खड़े होंगे, तभी ये कनेक्शन सच में एक साथ आएगा। तो सिर्फ एक ही इंसान अगर एनर्जी, लाइट शाइन करता रहेगा तो वैसे काम नहीं चलेगा। अपनी अपनी लाइट को डिम मत करिए, पर सिर्फ आपकी ही लाइट सब कुछ रोशन करे, वो भी नहीं होना चाहिए। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।